स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। महाकाल की भक्ति में मग्न पूरे शरीर पर भस्म को लपेटे हुए अघोरियों के बारे में आपने कई सारे किस्से कहानियों को सुना होगा। टीवी पर, इंटरनेट पर और भी कई सारे साहित्य के पन्नों में अघोरियों के बारे में किस्से कहानियों को, उनसे जुड़े किंवदंतियों को, भ्रांतियों को यानी मिसकंसेप्शंस को आपने देखा और जाना होगा। खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश के बनारस के जिले, जहां से देश के प्रधानमंत्री, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री सीट जो है बनारस में आपको देखने को मिलती है, वहां पे अगर आप जाते हो तो वहां के घाटों पे अक्सर आपको अघोरी संप्रदाय से जुड़े कई किस्से, कई झांकियां आपको देखने को मिल जाती हैं। और एक जो जन सामान, एक जो आम जनता है, जो कॉमन सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनके दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं, कई सारी पहेलियां होती हैं जो इन अघोरी संप्रदाय के लोगों से जुड़ी होती है। कई लोग सोचते हैं कि ये किसी तरीके के ब्लैक मैजिक यानी कि जादू टोने की प्रक्रियाओं में जुड़े हुए होते हैं और समाज के लिए एक खतरा है। फिर भी आप देख रहे हो कि हमारी सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है वो इस तरीके का है कि जब तक कोई भी तत्व सोसाइटी का, संस्कृति का या फिर किसी भी अलग नेचर का इंटरनल या एक्सटर्नल लेवल पर हमारे लिए हानिकारक नहीं हो जाता, हम बाहें फैलाकर इन सारे तत्वों को, इन सारे वर्गों को अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाए रखते हैं, उनसे जुड़े हुए रहते हैं। तो इसीलिए आपको इंडिया के बारे में अक्सर ये कहावत देखने को मिल जाती है कि इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स, और ये बात सही भी है। अघोरियों के बारे में एक और बात जान लेनी बहुत जरूरी है, आपको पता भी होगी, आपने सुने भी होगी। कहा जाता है कि अघोरी जो होते हैं अक्सर गंगा किनारे या फिर बनारस के कई सारे घाटों पे आप जब देखते हो, कई लोग जिनके पास क्रियाक्रम यानी अंतिम संस्कार करने के लिए मौजूद राशि नहीं होती है, पैसे, रुपए और बाकी सहूलियत नहीं होती है, तो वो घाट के किनारे पे ही लाशों को बहा दिया करते हैं और इन्हीं लाशों को ये अघोरी जो है उठा के ले आते हैं और कई बार उनके गलों को यानी कि जो स्कल का पोर्शन है उसको पूरी तरीके से अलग करके काट के जो कंकाल होता है उसको एक पात्र यानी कंटेनर की तरह, वेसल की तरह यूज करते हैं। उसमें मदिरा से लेकर के भिक्षा तक का कई सारे काम जो होते हैं उस एक पात्र यानी कि स्कल के कैप जो होता है उससे वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। कई सारी और भी समाधियों में जाते हैं यानी कि शव के ऊपर ये मेडिटेशन करते हैं, समाधि लिया करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये मृत इंसान के मांस को खाते हैं। जो इनका नेचर है, जो इनकी मान्यता, अगर आप पूछते हो, कई अघोरी साहित्यों में ये लिखा हुआ है कि ये फिल्दीनेस में भी प्योरिटी को ढूंढने के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। यानी कि जो समाज की दृष्टि में, एक आम इंसान की दृष्टि में जो चीजें पूरी तरीके से अस्वच्छ है, ठीक है, जो चीजें उतनी साफ सुथरी नहीं है, उनमें भी शुद्धता को यानी कि अशुद्धता में शुद्धता को ढूंढने का ये कार्य कर रहे होते हैं। तो अघोरियों के बारे में ऐसी कई सारी चीजें हैं। खासकर आज हम जिस चीज पे बात करने वाले हैं वो है इनके कैनिबलिज्म यानी कि दूसरे, अपने ही समूह के दूसरे जीव को खाना। जब आप इंसान के नेचर के हिसाब से बात करते हो तो एक इंसान का दूसरे इंसान को खा लेना कैनिबलिज्म कहलाता है। और कई सारे साहित्यों में अघोर शब्द के साथ आपको आदमखोर का जो पदवी है, उपमा है, वो भी देखते हुए मिल जाती है, जो काफी गलत है और कई सारी भ्रांतियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं जिस पे हम बात करेंगे। पर जो मेन मोटो है हमारा है वो आज अघोरियों के साहित्य पे या अघोरियों के बारे में बात करने नहीं है, पर एक ऐसी बीमारी जो कि आपको दुनिया का कुछ कोने हैं, दुनिया के में कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पे देखने को मिलती है। खासकर हम बात करेंगे पापुआ न्यू गिनी का जो पूरा का पूरा समूह है, वहां पे आपको ये बीमारी के अंश देखने को मिलते हैं। जहां इस बीमारी के चलते ऐसा नहीं है कि इंसान आदमखोर बन रहा है, पर आदमखोर होने के कारण उसमें इस तरह की बीमारी आ रही है कि वो हंसते हंसते उसकी मृत्यु हो जा रही है। यानी कि ना कोई कपिल शर्मा का शो है, ना कोई सर्कस चल रहा है, और फिर भी इंसान की मृत्यु हंसते हंसते हो जा रही है, जिसके कारण इससे होने वाली मृत्यु को लाफिंग डेथ भी कहकर बुलाया जाता है। तो जो इंसान को खाने की प्रक्रिया है, कैनिबलिज्म है, ह्यूमन कैनिबलिज्म की अगर आप बात करते हो, तो चाहे वो अघोरियों के जुड़ाव में आप बात करो या फिर अगर आप आगे जाके बढ़ते हो, देखते हो महाभारत के कई सारे किस्सों में, महाभारत के कई सारे वर्जन्स हैं, जैसे रामायण के कई सारे वर्जन्स हैं, तो महाभारत के कई सारे वर्जन्स में आपको ये देखने को मिलता है कि पांडु, जो कि पांडव के पिताश्री थे, और उनकी दो मुख्य भार्याएं थी, एक माद्री और एक कुंती, तो वो अपनी ये इच्छा को व्यक्त किए होते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा किसी महाभारत के जो वर्जन्स है उनमें लिखा हुआ है। वेद व्यास की जो ओरिजिनल महाभारत टेक्स्ट, उसमें तो आपको इस तरीके का कोई भी टेक्स्ट नहीं देखने को मिलता है, कोई भी रेफरेंस नहीं देखने को मिलता है, पर अन्य महाभारत के पे लिखित आधारित साहित्यों में ये देखने को आपको मिलता है कि पांडु अपनी अंतिम इच्छा बताते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग मेरे शरीर के अंशों को, मुझे मतलब क्रियाक्रम ना करना और मेरे शरीर के जो अंश है उनको
खा लेना, कंज्यूम कर लेना। और इसके ऊपर भी आपको दो स्टोरी देखने को मिलती है, जहां एक तरफ सारे लोगों ने, सारे पांडवों ने कुछ कुछ अंश को खाया होता है और मस्तिष्क का जो अंश है वो खाते हैं सहदेव जो होते हैं, और उनको फ्यूचर देखने की पावर वहां से मिल जाती है। कहीं कहीं पे दिया हुआ है कि सिर्फ मस्तिष्क जो है वो सहदेव खाते हैं और बाकी पूरा शारीरिक जो अंश है वो कृष्ण जो है उसको कंज्यूम करते हैं। कहीं कहीं पे है कि कृष्ण भी नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी सारे पांडव भी रिजेक्ट कर दे रहे हैं, सिर्फ सहदेव कर रहे हैं। इसीलिए उनको सारी चीजें जो नियर फ्यूचर की घटनाएं थी वो उसका उनको आभास हो जाता था। तो कैनिबलिज्म के कई सारे किस्से आपको हिंदी साहित्यों में, हिंदी जो उपन्यास हैं उसमें देखने को मिल जाएंगे। इंडियन के कल्चर के फैब्रिक के अंदर भी कई सारे आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। हमने नागास के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वहां पे भले कैनिबलिज्म नहीं था पर हेड हंटिंग ट्राइब्स के रूप में हमने उसके ऊपर एक इलैबोरेट डिस्कशन किया था। एंथ्रोपोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आदमखोर होने की वजह से, यानी कैनिबलिज्म की वजह से किस तरीके से एक पूरी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट मिटने की कगार पे आ गई थी। हंसते हंसते किस तरीके से ये एक ऐसी डिजीज है जो इंसान की मृत्यु में, उसकी डेथ में रिजल्ट कर रही है। इसके पूरे किस्से को जानेंगे। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह। एंथ्रोपोलॉजी की सीरीज में जो रोचक किस्से हम लेके आते हैं, जो अलग अलग कल्चरल काउंटर पार्ट, ट्राइबल, एथनिक ग्रुप्स के जो डायवर्सिटी के पार्ट है, उनकी जो प्रैक्टिसेस है उनको डिस्कस करते हैं। और आज भी हम उसी तरह एक अनोखा किस्सा आपके सामने लेके आए हैं। डिजीज का नाम है, जिस डिजीज की हम बात कर रहे हैं, जिससे इंसान आदमखोर बन रहा है या फिर आदमखोर होने की वजह से वो डिजीज हो रही है, उसका नाम है कुरु, है ना। महाभारत का हमने अभी जिक्र किया, देखिए कुरुवंश कहा जाता है, कुरु शब्द भी आ गया, तो बीमारी का नाम भी यहाँ पे है कुरु। और असली में ये जो नाम है, ये नाम इसलिए दिया गया है इस बीमारी को कुरु, क्योंकि इसमें आपको जो पेशेंट्स हैं, जो रोगी है, जो मरीज है, उसके बॉडी में कई सारी मूवमेंट, कई हलचल, ट्रबल आपको देखने को मिलता है। शेक करती है उसकी पूरी बॉडी, खासकर उसके जो लिम्स के पार्ट है, इसीलिए इसका ऐसा नाम दिया गया है। और पैपुआ न्यू गिनी के जो फोरे पीपल हैं, फोरे एक आप जनजाति की तरह या फिर एक एथनिक ग्रुप या कम्युनिटी की तरह आप समझ सकते हो, उनके बीच में ये डिजीज जो है सबसे बढ़िया तरीके से वेल स्टडीड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के कम्युनिटी में पाई गई है, और जगह भी है, पर सबसे अधिक से वेल इलस्ट्रेटेड जो है रेफरेंसेस हमारे पास वो फोरे पीपल का है। अभी मैप पे भी देखेंगे, पर वीडियो में आगे जाने से पहले जो आप ये इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है, इसको 10x इनहेंस करना है। अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी के जो हम लेक्चर्स देते हैं, इसके किस्सों में बहुत इंटरेस्ट आता है, और इन्हीं किस्सों को एग्जामिनेशन के शीट के ऊपर लिख देने से आपको नंबर मिल जाए, तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मैरिज के बारे में पढ़ते हो, रिलीजन के बारे में पढ़ते हो, ट्राइब के बारे में पढ़ते हो, इंडियन कल्चर सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो, और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में पढ़ते हो, और इन चीजों को एग्जाम में लिख के नंबर मिल जाए आपको, तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। इसी वजह से कई सारे लोग हैं जिनको इस रहस्य का, सीक्रेट का पता चलता है, वो एंथ्रोपोलॉजी को अपना ऑप्शन लेते हैं। इसीलिए बीते कम से कम 7 से 8 सालों से कोई भी दूसरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी के अगल बगल भी नहीं आ पाया है, जब तक आप सक्सेस रेट की बात कर रहे होते हो, या फिर कितने टॉपर्स दिए। कई सारे ऑप्शनल 10 साल में एक रैंक जो AIR 1 है वो नहीं दे पाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी ने पिछले 4 साल में, 4 साल के टेन्योर में 2 ऑल इंडिया रैंक 1 दी हुई है। 2017 को आप उठा के देखते हो तो ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 में 4 एंथ्रोपोलॉजी के कैंडिडेट। नंबर कहां तक आ रहे हैं, 300 की लोग बात करते हैं, यहां पे नंबर 335, 350, 348, हाईएस्ट जो है आपको 362 तक देखने को मिल रहा है। तो इस सक्सेस जर्नी में आपको भी एनरोल करना है, पार्टिसिपेट करना है, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है। स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइए और एनरोल कीजिए। हमारे बैचेस 22 मई से स्टार्ट हुए, और इस बैच में आप एनरोल करते ही इस सक्सेस जर्नी का पार्ट बन पाएंगे। चीजें हमने बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हमारी टैगलाइन है स्टडी IQ में अफोर्डेबल एजुकेशन को प्रोवाइड करना, आप तक अफोर्डेबल एजुकेशन को लेकर के जाना, क्योंकि हमें पता है हमारी जो ऑडियंस है वो समाज के हर एक तबके से आती है, और शिक्षा को एक बेसिक नीड की तरह हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। इसलिए अफोर्डेबल प्राइस देखने को मिले हैं 2499 आपको देखने को मिल रहा है वेबसाइट पे। पर एक मैजिक, एंथ्रोपोलॉजी में आप मैजिक को पढ़ते हो और उस मैजिक को अप्लाई करो, एक कोड लगाओ, अस लाइव और US लाइव, ठीक है। US लाइव इसको हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बनता है हमारे आपके इंटरेक्शन से, हमको कहते हैं अस, तो हमारा इस कोड, ये अपना कोड है अस लाइव, इसको आप अप्लाई कीजिए और प्राइजेस स्लैश हो जाएंगे 15,999 पे। इंश्योर कीजिए कि जितनी जल्दी आप एनरोल हुए, अच्छी बात है, कुछ शुरुआती ओरिएंटेशन सेशन हम यहाँ पे लेंगे, और एंथ्रोपोलॉजी की सक्सेस जर्नी में पार्टिसिपेट कीजिए इस बैच में जुड़ करके। कोई भी PDF आपको चाहिए हो रिगार्डिंग ये कुरु डिजीज, क्विज में पार्टिसिपेट करना है, करंट अफेयर्स को फॉलो करना है, और भी कई सारी एक्टिविटीज जो हम कराते रहते हैं रेगुलर इंटरवल पे अपने टेलीग्राम के स्पेस पे, उन सब में आपको पार्टिसिपेट करना है। PDF चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, सो डू वन थिंग, यू कैन गो ऑन आवर टेलीग्राम पेज, टेलीग्राम का सर्च बॉक्स खोलिए और एंथ्रोपोलॉजी रिकॉर्डेड टाइप कीजिए,
हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुई है, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। सेपियंस वर्ल्ड, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ सलाह लेनी है, कोई क्वेरी है, तो सेपियंस वर्ल्ड, द सेपियंस वर्ल्ड करके इंस्टाग्राम पे डालिए और डायरेक्ट मैसेज करके अपने डाउट्स को वहां पे आप सॉल्व करा सकते हो। स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में आपको एनरोल होते समय जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल होगा वो अवेल करना है, तो यू हैव टू अगेन टाइप दिस कोड अस लाइव और यूएस लाइव। यूएस लाइव नहीं कहेंगे, अस लाइव कहेंगे, है ना। अपना कोड यहां पे देखने को आपको मिलता है। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक जिसकी हम यहां पे बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, ये है हमारा कुरु डिजीज। पैपुआ न्यू गिनी का आपका पूरा इलाका है ये, और ये 4A पीपल स्पेशली मार्क्ड है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके बीच में ये चीज आपको टेंडेंसी देखने को मिलती है। और ये डिजीज क्यों आ रही है इनके बीच में, इसके ऊपर रिसर्चर्स कहते हैं कि ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन उनके बीच में आ रही है, उनके कल्चर का पार्ट है टू मार्क एंड गिव रिस्पेक्ट टू देयर डिसीज्ड एंसेस्टर्स। जो उनके पूर्वज हैं या फिर उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनको सम्मान देने के लिए क्या करते हैं, इनके यहां बॉडी पार्ट्स को खाने का रिवाज है। जो मेल होते हैं वो बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को खाते हैं, और जो चिल्ड्रन है और जो विमेन है वो बॉडी के ब्रेन को खाती हैं। इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि जो डिजीज है इसकी टेंडेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंट किसके बीच में है, विमेन और चिल्ड्रन के बीच में। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम डिमेंशिया से लेकर के हाथ पैर के शेक करने का, बहुत सडन लाफिंग बर्स्ट, अचानक से आप बैठे हो तुरंत हंसने लगो, जोर जोर से हंसने लगो, इस तरह की सारी चीजें आपको इसके सिम्टम के तौर पे देखने को मिलती है। यहां पे एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ, एक मैलफॉर्म टाइप ऑफ प्रोटीन आपको देखने को मिल रहा है जो सारी दिक्कतें पैदा कर रहा है, जिसको आप क्या कहते हो, प्रियॉन कहते हो, है ना। ये क्या करता है, प्रोटीन की इर्रेगुलर मिसफोल्डिंग में रिजल्ट कर रहा होता है। आपको डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे, उससे पहले आप देख लो किस तरीके से सिम्टम्स होते हैं। पूरी यहां पे स्वालो करने में, किसी भी चीज को स्वालो करते हो आप, उसमें भी दिक्कत होती है, तो इंसान कुछ खा नहीं पाएगा, तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ऐसी हालत हो जाती है मैल न्यूट्रिशन की। ये आप देख रहे हो, एक एनिमेटेड डायग्राम है, कैसे इंसान ब्रेन का पार्ट खा रहा है। बस थोड़ा सा दिक्कत है कि यहाँ पे यूजुअली विमेन और चाइल्ड जो होते हैं ब्रेन के पार्ट को कंज्यूम कर रहे होते हैं, और मेन इनकी सोसाइटी में बाकी पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं। इसीलिए फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलती है कि ज्यादा किसके बीच है, मैन और विमेन को एक डिजीज हो रही है, कुरु डिजीज हो रही है, ठीक है। और ये लाफ्टर वाला हमने बात किया, आप बैठे हो कुछ नहीं, अचानक से धीमी सी हंसी शुरू होती है इस तरीके से, और लाफ्टर बर्स्ट में बदल जाती है। जैसे कपिल शर्मा शो में आप देखते हो अर्चना जी जो है, जिस तरीके से हंसती है, उससे भी तेजी से आप अचानक से बिना किसी जोक के, बिना किसी सर्कस, बिना कपिल शर्मा शो के वहां पे आप हंसने लगोगे। सो इट्स वेरी ट्रेजिक, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है द लाफिंग डेथ या फिर द लाफ्टर डेथ, ठीक है। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो प्रियॉन की हमने बात की, जो एक मैल फंक्शन प्रोटीन की तरह यहां पे काम कर रहा है, वो किस तरीके से बाकी प्रोटीन जो है, ये आपका नॉर्मल प्रोटीन जो स्ट्रक्चर होता है, ये समझ लीजिए नॉर्मल प्रोटीन है आपका, ठीक है। इसको कहते हैं PRPC अल्फा हेलिकल प्रोटीन, और यहां पे आपका मैल फॉर्म्ड प्रियॉन वाला फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है, जिसको आप कहते हो PRPC बीटा शीट, ठीक है। और जब ये आपस में कंबाइन हो रहा है, इसके इन्फ्लुएंस में जब नॉर्मल वाला प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, है ना, PRPC अल्फा हेलिकल जो प्रोटीन फॉर्म है वो जैसे उसके जिससे इंटरेक्ट कर रही है, तो क्या हो रहा है कि ये नॉर्मल वाला भी कन्वर्ट हो जा रहा है एबनॉर्मल प्रोटीन में, और वहां पे भी मैल फोल्डिंग आपको देखने को मिल रही है कि हो जा रही है। और इस कन्वर्जन से होता क्या है, इस कन्वर्जन से कुछ ज्यादा नहीं होता है, पर इतनी समस्या होती है कि वो आपके डेथ में रिजल्ट कर दे। ये जैसे ही आप देख रहे हो सारे के सारे PRPSC बन चुके हैं, और ये क्या करेंगे, आपके दिमाग, आपके मस्तिष्क, आपके ब्रेन का स्पॉन्जिफिकेशन करेंगे, यानी कि आपका ब्रेन स्पॉन्जी फॉर्म हो जाएगा। जैसे स्पॉन्ज देखते हो ना, वाटर फिल करते हो, पूरी तरह से स्क्वीज करते हो, उस तरीके के पोर्स आपके दिमाग में बन जाएंगे। और इससे क्या होता है, इससे न्यूरल डिग्रेडेशन आपका हो रहा है, या फिर डीजेनरेशन आप कह सकते हो, न्यूरल डीजेनरेशन हुआ। और आपको पता है न्यूरॉन्स जो नर्वस सिस्टम है, हमारे पूरे बॉडी के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। सारी एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो वो कोऑर्डिनेटेड वे में हो रही है। चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, किसी चीज को उठा रहे हो, पिकअप कर रहे हो, क्योंकि आपका हैंड, सारी नर्व्स, आपके मसल्स, सारे फाइबर्स, वो आपके दिमाग से एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो एक कंट्रोल फ्रेमवर्क में काम कर रहे होते हैं। तभी सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड होल के अंदर में आप कर पाते हो, सारे फंक्शंस वहां पे फुलफिल हो पा रहे हैं। पर यह चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी जब आपका स्पॉन्जिफिकेशन हो जाएगा, दिमाग एक स्पॉन्ज की तरह बन जाएगा, है ना। तो टोटल न्यूरल डिग्रेडेशन होगा, और इसीलिए आप देख रहे हो कि शेकनेस हो रही है, ट्रेम्बल हो रहा है, इंसान लाफ्टर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और इसके 3 रिजल्ट मेन जो आपको देखने को मिलेगा, डिमेंशिया, याददाश्त आपकी जा रही है, और आपको देख रहे हो इंसोमेनिया, नींद नहीं आ रही है ना। इस तरह की चीजें आपकी लगातार होने वाली रहती है, होती रहती हैं।
तो ऐसे ही मोर फैक्ट्स को जानने के लिए एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल को चुन करके हाईएस्ट स्कोर को फेच करने के लिए यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग, join our batches starting from 22nd of May. Use the code USLIVE or USLIVE. Get all the documents, sheets, every other information on our Telegram page that is Anthropology Decoded. Ask question from us on this Instagram page that is Sapiens Vault. And to enroll in any study IQ course with the heaviest maximum possible discount, आंख बंद करके लगाइए अपना code that is USLIVE or USLIVE. Thank you for joining the session. See you in the next lecture. Signing off. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।